भाई इस दुनिया पे किसी पे विश्वास मत करना भाई। कहानी बहुत अमेजिंग है, जिस तरह से तबाही मच रहा है भाई। पूरी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी बन के रखा है, बेरोज़गारी रोज़गारी सब एक दूसरे को पूरे। क्योंकि ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए भाई अपने आप पर विश्वास रखना, और ज़िंदगी जिस तरह से सब समझ लेता है कि अपनी सबसे पहले दुनिया में एक चीज़ को ध्यान रखना भाई, काम से बढ़ की चीज़ कोई चीज़ नहीं होती। पहले कि कोई भी कुछ करना, पहले काम को कभी नहीं। सुबह उठो, पहले नहाओ धो, अब काम के पीछे लगो। कोई भी चीज़ जब तक तो अपने काम से प्यार नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारे से काम से प्यार तुम्हारे से नहीं करेगा भाई। दुनिया का असूल है कि बस हमेशा की हमेशा आप अपने काम से फोकस कर दो। देखिए, आपको पता होगा जिस तरह से भाई पूरा दुनिया की तबाही मचा है, आपको पता होगा जिस तरह से रोज़गार बेरोज़गार में तबाही मच रहा है। यानी तबाही मचने में मैं ये फोकस के कर रहा हूँ भाई। आपको पता है कि यूपीपीएससी में स्टूडेंट 2019 से लेके 2025 के तक इतनी परफॉर्मेंस करना, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्वेश्चन लीक हो जाता है, लोग कुछ भी हो जाता है, तब भी कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ यूपी सरकार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं। क्या होगा क्या नहीं कुछ समझ नहीं आता भाई। यूपी का जिस तरह से सरकार है पूरे तरह से तबाही मचा रहा है। इस कहानी इस तरह से बना हुआ है भाई। यूपी में बच्चा 6 साल से पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई का रिजल्ट 0 के बराबर आ रहा है। यानी कि ओबीसी एससी एसटी को बहुत ज़्यादा कम से लाने से भी स्कोर नहीं मिलता है, और जनरल कैटेगरी को इतना कम स्कोर लाने के भी सिलेक्शन होता है। इसीलिए के लिए पूरे यूपीपीएस में तबाही मचा के रख है पब्लिक। आपको पता होगा जिस तरह से कहानी बन रहा है भाई, पूरी तरह से कहानी अमेजिंग है। क्योंकि कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है। जिस तरह से कहानी बन रहा है ना भाई, सबसे अलग कहानी है कि दुनिया में एजुकेशन सिस्टम तो बर्बाद हो चुका है भाई। कभी न कभी अपनी स्किल पे फोकस ज़्यादा करना, क्योंकि स्किल आपको दुनिया में कोई भी चीज़ कामयाबी करके दे सकता है। स्किल जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम इंडिया का थोड़ा डाउनफॉल हो चुका है, इस पे एजुकेशन पर विश्वास नहीं कर सकता है भाई। लंबे समय तक यूपी में यानी कि 7 साल से एक टीचर का वैकेंसी नहीं आएगा। आपको पता सको 7 से 8 साल हो गया है यूपीपीएस में, एक भी टीचर का वैकेंसी अभी तक नहीं हुआ। 7 साल कंप्लीट हो गया। पता हो कि इतनी इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का टैग बिहार और यूपी एंड बंगाल में है। इतनी बड़ी भी सरकार के रहने के बाद एक भी वैकेंसी नहीं आया 7 साल का। जो भी वैकेंसी आता है उसमें ये हो जाता है, ये मामला हो जाता है, ये मामला। जैसे अब यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन का जो वैकेंसी है भाई, उसमें पता चलता है कि रिजर्वेशन में पूरे तरह से तबाही मचा कर रखा है भाई। रिजर्वेशन इसलिए है, रिजर्वेशन से पता चलता है कि भाई रिजर्वेशन जो ओपन कैटेगरी का भाई 144 रन लाने के बाद भी नहीं हो रहा है, और एससी एसटी कैटेगरी को इतना कम लाने के बाद यानी कि ओबीसी एससी 143 भी लाता है तो उसका नहीं होता है, और जनरल कैटेगरी 130 भी लाता है तो उसका हो जाता है। ये किस तरह से सिलेक्शन करवाता है, ये पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है भाई। पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि ये कहानी पूरे यूपी बिहार सभी को बताता है कि बेरोज़गारी का टैग बहुत हाई लेवल है। इसलिए भाई ज़िंदगी में स्किल पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। स्किल बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। स्किल मतलब आने वाले समय में एलन मास्क ने बोल दिया भाई, स्किल पैसा काम ऑप्शनल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शनल हो जाएगा काम कोई भी भाई। स्किल बिजनेस अपना पर्सनालिटी बहुत बड़ी ज़रूरी होगा आने वाला समय में। 2025 के बाद 2000 लास्ट का 20 साल जो आने वाला है ना भाई, आपका स्किल पे ज़्यादा काम करना। स्किल बहुत ज़रूरी है, स्किल के अलावा कुछ नहीं होना। यानी कि कुछ भी है दुनिया में, एक तो है भाई सोशल मीडिया पे आ जाना। सोशल मीडिया तबाही मचा के रख रहा है, पूरा दुनिया को कंट्रोल कर रहा है कि किसी के पास कुछ भी नहीं है। कभी न कभी एक दो वीडियो हुआ कंप्लीट तो तुम्हारा लाइफ का ज़िंदगी को बदल के रख देगा सोशल मीडिया। ये इसी को कहते हैं पावर ऑफ सोशल मीडिया। जिस तरह से सोशल मीडिया की अभी काम चल रहा है ना भाई, पूरे तरह से तबाही मचा रहा है सोशल मीडिया। इसलिए ज़िंदगी में एक ऑप्शन है, स्किल डेवलपमेंट करो, अपने पे काम करो, और किसी के पीछे मत देखो। क्योंकि स्किल रहेगा तो पूरी तरह से तुम्हारा आप होगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ी ज़रूरत है भाई। पढ़ाई तो ज़रूरी है, बल्कि पढ़ाई जितना करना उतनी ज़रूरी है कि सबसे काम है कि भाई पढ़ाई जिस लिमिट में करने का। क्योंकि पढ़ाई सबसे पहले इंसान की ज़िंदगी में पढ़ाई आना चाहिए। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है भाई। पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से पढ़ाई होता है पूरे तरह से तबाही मचा रहा है इंडिया में। इतनी बेरोज़गारी का टैक्स सबसे ज़्यादा कौन करता है? पढ़ाई लिखाई वाला। 5 साल 6 साल पढ़ने के बाद भी सरकार कुछ नहीं दे रहा भाई, कुछ नहीं दे रहा। 5 साल 6 साल करने के बाद आप बताओ कौन आदमी क्या करेगा? कुछ समझ नहीं था। आउट ऑफ सर्विस चल रहा है, क्योंकि 5 साल यूपीएससी बीपीएससी दिस डाइट सभी पढ़ाने के बाद भी
नौकरी के लिए भटकना पड़ता है, उसमें भी सबसे बड़ा धांधली हो जा रहा है भाई। धांधली की सबसे बड़ा रीज़न यही है। धांधली कभी नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि पूरी तरह से बेरोज़गारी का टैग आ गया भाई। अब तो एक ही रास्ता है भाई, स्किल डेवलपमेंट करो और सोशल मीडिया में आने की कोशिश करो, क्योंकि आप पता है कि एसएससी और रेलवे के बताओ भाई, रेलवे को इतनी इंडिया के सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनी माना जाता है रेलवे। और रेलवे जो है इतनी पूरा इंडिया में 7,000 वैकेंसी निकलता है भाई, 5,000 वैकेंसी निकलता है। बताओ 5,000, इतनी बड़ी रेलवे को 5,000 निकलना चाहिए भाई। पूरी तरह से तबाही मचा के रखे भाई, खाना कठिन है भाई। जिस तरह से इंडिया के सिस्टम है भाई, रेलवे सबसे ज़्यादा इंडिया में जॉब देने वाला पूरी तरह से ख़त्म हो गया भाई, ख़त्म हो गया। इसलिए कुछ जॉबें नहीं निकाल रहा भाई, कुछ जॉबें निकल रहा। क्या करे इंसान क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता है। जिस तरह से इंडिया के सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर माना जाता है रेलवे, रेलवे कुछ नहीं निकाल रहा। पूरा इंडिया में 5,000 7,000 क्या वैकेंसी है भाई। 5,000 7,000 वैकेंसी के लिए पता है भाई, सब 7,000 वैकेंसी के लिए 86 लाख फॉर्म भरा गया इंडिया रेलवे में। बताओ पूरे तरह से बेरोजगारी का टैग, यानी 86 लाख, समझ सकते हो भाई। 7,000 पोस्ट के लिए 86 लाख बच्चा ने फॉर्म अप्लाई किया था। बात उस फॉर्म के हिसाब से देख लो कि वह फॉर्म की कमाई से पूरे के पूरी तरह से रेलवे वो जितनी नौकरी आएगा उसी का पेमेंट कर देगा, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा से ज़्यादा देने का भाई। जिस तरह से अभी का 7,000 वैकेंसी में 86 लाख फॉर्म आता है। 86 लाख फॉर्म मतलब समझ रहे हो भाई, इतनी पैसा आने के बाद भी वो जितनी वैकेंसी का रिक्वायरमेंट करेगा, सभी को पोस्ट देगा, वही तो जो सब बच्चा से फीस लिया उसी से तो कितना हो जाएगा भाई। इसलिए भाई पूरी तरह से तबाही मचाए एजुकेशन सिस्टम। सोशल मीडिया में आओ, स्किल डेवलपमेंट करो, अपनी कारोबार करो, अपनी पोजीशन लाओ, अपनी काम भी फोकस करो यार। स्किल में यानी कि बिजनेस लगाओ, वो पूरे बिजनेस आपको 1 रुपया से लेके 2 रुपया बना सकता है। वो अपना इंडिपेंडेंट होने वाला है, तबाही मचने वाला है, पूरे दुनिया तबाही आने वाला है। तबाही तबाही यो हानि सिंह जिस तरह से हो रहा है ना भाई, पूरी तरह से कहानी बनने वाला है। दोस्तों लाइक करते रहो। अब देखना पड़ेगा कि इंडिया के सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है भाई, पूरी तरह से बदल चुका है। किस तरह से जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। कि बेरोज़गारी इतनी हाई है इंडिया में, आपको पता हो कि इतनी कम फॉर्म, यानी कि आपको ग्रुप डी 32,000 में 1 करोड़ इतना वैकेंसी आया भाई। रेलवे में वैकेंसी आया, कुछ भी नहीं काम कर रहा भाई रेलवे में। रेलवे के वैकेंसी आपको पता होगा इतनी लेवल में है, इतनी बच्चा फॉर्म भरता है, उस बच्चा के फॉर्म से ही पूरे जॉब का सैलरी कंप्लीट कर देगा भाई। आपको पता है पूरे जॉब का सैलरी होता है ना, पूरी तरह से कंप्लीट करके रखता है। इस तरह से करने के बाद भी आप देखना पड़ेगा कि क्या करें। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मार। मोनाल फारूक बिग फैन भाई, बिग फैन फिर मोनाल का तबाही मचा कर दिया पूरा दुनिया में भाई। जिस तरह से मोनाल ने एक्सपोज किया भाई, एक आदमी है जिसी के फ्री में किसी को मारता है कि किसी का टांग टूट गया, किसी का बीमारी है, किसी का इंजेक्शन लगना भाई, बहुत बड़ा इंजेक्शन, उसके लिए पूरे डोनेट करने के लिए मांगता है बहुत ज़्यादा पैसा। जब मोनाल फारूक के पास किया गया भाई, पूरी तरह से मोनाल फारूक ने मना कर दिया भाई। पता हो चलो मोनाल फारूक किस तरह भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम में प्रमोशन के लिए मोनाल फारूक को बोला था कि आप इस चीज़ को प्रमोशन कर दो, किसी इंसान को बीमार पड़ा हुआ, बल्कि बीमार पड़ा नहीं हुए सही है, बल्कि बीमार के बहाना लेके एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ वो आदमी प्रमोशन करवाता है। उसके बाद बताओ कि प्रमोशन करने के समय वो कितना भी डिमांड कर रहा भाई। मोनाल फारूक बोलता है कि हमारा हाई बहुत बड़ा डिमांड है, बहुत हाई प्राइस डिमांड है, यानी कि इसकी प्रमोशन की पैसा बहुत ज़्यादा है। तब भी मोनाल फारूक ने मुझसे पूछता किस लेवल, वो बताता है भाई। जिस तरह से मोनाल फारूक ने भाई एक्सपोज किया है भाई, जो झूठे डोनेट मांगता है इसकी बीमारी से लिए, वो बीमारी कोई भी बीमारी के लिए वो जो झूठ पैसा मांगता है, उसलिए मोनाल फारूक ने कहा कि मेरा जो प्रमोशन का डिमांड बहुत हाई है, बल्कि वो इंसान देने के लिए तैयार हो गया था, जितना भी पैसा लो कुछ नहीं, इसको प्रमोशन कर दोगे, ये बीमारी, इस इंसान के पास ये बीमारी है, इसकी इलाज चल रहा है, इसको इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। जब मोनाल फारूक को पता चला, मोनाल फारूक पूरी तरह से मना कर दिया। वो कहा कि इस तरह किसी का झूठ, किसी सट्टाबाजी, ये वो किसी तरह से वह काम नहीं करता। ये पता चला जिस तरह से मोनाल फारूक भाई पूरे तरह से सोशल मीडिया में तबाही मचा कर रख दिया कि मोनाल फारूक रियल हीरो है भाई। कोई भी सट्टा प्रमोशन, कोई गलत चीज़ नहीं कर सकता। उसको पता था ये पैसा गलत ले सकता था भाई अपनी जीतने के भाई, क्योंकि प्रमोशन के लिए उसको देने के लिए पूरी तैयार था। जितना भी डिमांड था भाई, पूरी डिमांड वो पैसा के लिए रेडी हो गया था प्रमोशन करने के लिए, बल्कि मोनाल फारूक ने पूरी तरह से मना कर दिया भाई। इस समझता है कि मोनाल फारूक किस तरह से इंसान है भाई पूरी। इसलिए उसी जगह में आपको पता होगा कि एलवी यादव जो है कुछ समय पहले कुछ ऐसी
बताया था कि इसको बीमारी हो गया, इसको इतने इलाज की ज़रूरत है, आप जितना हो सके आप इसको डोनेट कर सकते हैं। इस बीच जब मनोहर फारूकी के पास वही इंसान प्रमोशन के लिए आता है तो मनोहर फारूकी पूरा डिटेल करने के बाद उस इंसान का पूरी तरह से एक्सपोज करके रख देता भाई। इसलिए कहता है कि मनोहर फारूकी कोई भी सट्टाबाजी, कोई भी गलत चीज़ के लिए वो इंसान किसी को इग्नोर नहीं करता भाई। इसलिए कहता है कि बिग फैन यार मनोहर फारूकी गलत पैसा इस्तेमाल नहीं करता। ये सब पता चल गया कि भाई जिस तरह से मनोहर फारूकी का दुनिया है पूरे उस तरह से अलग है भाई, तब इसलिए इंसान को इतनी बड़ी इंसान बना दिया भाई। आपको पता होगा कि ये बोला हमारा प्रमोशन की डिमांड बहुत हाई है, बल्कि जो संस्था था जो डोनेशन के लिए मांग रहा था पुष्पा वो देने के लिए तैयार था, तभी मनोहर फारूकी ने उसको रोक दिया भाई। इसी के कहते जिस तरह से तबाही मचा रहा था भाई, पूरी तरह से तबाही मचने के बाद भी मनोहर फारूकी ने रोक दिया। इस तरह से कन्फर्मेशन जिस तरह से चलता है भाई, पूरी तरह से मनोहर फारूकी जो सट्टाबाजी, जो झूठ डोनेशन इलाज के लिए होता है, पूरे तरह से वो एक्सपोज करके रख दिया है। देखना पड़ेगा जिस तरह से एक्सपोज किया भाई मनोहर फारूकी का वेल्डर भाई, जिस तरह से पूरे इंसान के जो झूठ इस के बारे में भाई, किसी इंसान का तबीयत ठीक भी रहता है नहीं भी रहता है उसके बारे में उसके पूरी तरह से महंगा पैसा मांगने के बाद पैसा की पूरी तरह धज्जी उड़ा दिया। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर को कमेंट मारते रहो।